आज आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सा संख्या है। इसमें सबसे पहले हम आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। आज का टॉपिक आपका है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में सबसे पहला आपका जो है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसे प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। यानी सबसे पहला जो है वो आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है क्या? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो भी हम लोग काउंट करते हैं, काउंटिंग वाली जो भी संख्या है वो आपका प्राकृत संख्या है, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली संख्या जो है वो आपका प्राकृत संख्या कहलाती है। तो याद रखना है प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या है कि गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। दूसरी बात, जैसे अगर प्राकृतिक संख्या कहलाता है, एग्जाम्पल में क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक जाएगा, तो ये आपका प्राकृत संख्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे छोटा प्राकृत संख्या होगा वो आपका एक होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं बताया जा सकता है, सबसे बड़ी संख्या को नहीं बता सकते हैं। यानी हम लोग को क्या याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी जो आपका है प्राकृत संख्या वो आपका क्या है? एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट है, अनगिनत है। दूसरी बात करते हैं प्राकृत संख्या के बाद दूसरा संख्या जो है वो है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल करते हैं, जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 से शुरू था, लेकिन यही अगर जीरो से हम लोग चालू करेंगे तो वो सब का सब क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि गिनती की संख्या में, किसमें? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से, क्या चीज को? शून्य को शामिल करने से, शून्य को शामिल करने से क्या होता है? शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। कौन सा संख्या? तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। यानी जब हम लोग गिनती की संख्या में, इसमें गिनती की संख्या में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिए, जैसे एग्जांपल में जीरो को इंक्लूड किए तो जीरो से चालू होगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तब ये आपका पूर्ण संख्या होगा। आगे बात करते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर यहां से देखा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी जो है आपका पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को नहीं बताया जा सकता है क्योंकि वो भी आपका अनगिनत है, इनफाइनाइट है, कहाँ तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे हम लोग को एक चीज और देखने को मिलता है कि गिनती की संख्या जो था एक से शुरू हो रहा था और प्राकृत पूर्ण संख्या जो है जीरो से शुरू हो रहा है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब के सब पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि एक से लेकर सब तो इसमें है, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत नहीं होगा। क्यों? पूर्ण में जीरो है लेकिन प्राकृत में जीरो नहीं है। तो ये भी याद रखना है आपको पॉइंटेड में कि सभी प्राकृत संख्या जितने भी है, सभी प्राकृत संख्या, कौन सा संख्या? सभी प्राकृत संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि सभी पूर्ण संख्या, कौन सा? सभी जो है आपका पूर्ण संख्या, कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या जो है वो आपका प्राकृत नहीं होगा। ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। तो एक पॉइंट याद रखना है, अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि सभी प्राकृत संख्या जो पूर्ण होगा तो होगा, क्यों होगा? इसका रीजन क्या है कि पूर्ण संख्या जो है जीरो से चालू होता है, लेकिन प्राकृत संख्या जो है एक से चालू होता है।
तो एक से जब चालू होता है, लेकिन यहाँ जो है जीरो से है, तो एक वाला तो सब आ गया इसमें, लेकिन क्या इसमें जीरो जो है उसमें आया नहीं आया। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या जो होगा पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो होगा वो आपको प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो अभी हम लोग दो संख्या के बारे में जाने हैं, एक जो है प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृत कहने का मतलब क्या, बहुत जगह पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या बताइए, तो शुरू तो 1 से होता है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इस तरह से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, लेकिन जब गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल करते हैं तब वह पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। दूसरी बात, अगर प्राकृत संख्या की सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। चलिए अब अभी हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जाने हैं। अब हम लोग ऐसे, आप लोग इसको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम आपको इसके बाद की संख्या के बारे में बताते हैं कि इसके बाद कौन सी संख्या और कौन सी संख्या नहीं है। तो ये आपका कितना हो गया, 2 संख्या हो गया, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अगर पूछेगा भी आपसे कि जीरो कौन सी संख्या है, तो जीरो जो है आपका पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जीरो पूर्ण है, लेकिन जीरो प्राकृत नहीं है। जीरो को छोड़कर जितने भी है सबका सब क्या है, प्राकृत है। आगे तो इसके बाद प्राकृत संख्या और क्या है, पूर्ण संख्या के बाद आप लोग को दूसरे संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए कौन सा है जो समझते जाइएगा। तीसरा हम बताते हैं आप लोग को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, जो आप लोग बचपन से जान रहे हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जो हम लोग शुरू से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हटके भी देखेंगे कि सम और विषम में क्या डिफरेंट है भाई। तो सबसे पहला थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर सम संख्या। थर्ड नंबर क्या है आपका, सम संख्या। सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वो सब का सब क्या होगा, सम संख्या होगा। यानी वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से क्या है, पूर्णतः, यानी जिसको बोलते हैं पूरा पूरा, पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसी को बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या, यानी कि विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा भाई, तो जैसे में आपका सम संख्या में आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से डॉट 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 आपका बहुत सा होगा सम संख्या में। यानी सम संख्या कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण तक कट जाए, है ना। अब यहाँ से देखा है तो सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो 2 होगी, और सबसे बड़ी सम संख्या को नहीं बताया जा सकता है। लेकिन एक और हम लोग मेथड जानते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर अगर बहुत बड़ा डिजिट है और उसके इकाई स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तभी वो आपका सम संख्या होगा, तभी भी वो आपका क्या होगा, सम संख्या। यानी क्या है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर, जिसकी इकाई, इकाई कहने का मतलब फर्स्ट पैलेस वन पैलेस पे, तो इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या है, 0 1 2 सॉरी 0 2 4 6 8 रहे, ये सब में से कोई, चाहे 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, कोई भी रहेगा अगर इसके स्थान पे, तो कौन सा संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा, सम संख्या। क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे चाहे 2 0 2 4 6 8 कोई भी रहेगा तो आपका वो सम संख्या कहलाएगा। और क्या है, यहाँ पे एक पॉइंटेड बता रहे थे कि सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी आपका सम संख्या, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो आपका कितना है, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है, 2। लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या को हम लोग नहीं बता सकते। सबसे छोटा जो आपका सम संख्या है वो कितना है, 2 है ना। ऐसे हम लोग बहुत बड़ा एग्जाम्पल को लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कि कितना है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 9 है। अगर लास्ट में 0 है तो आपका क्या है, सम है। अगर 2 रहता तो भी सम रहता, 3 रहता तो भी सम रहता, क्योंकि बहुत बड़ा रहेगा तो उसको लोग भाग देके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट रूप से देख लेंगे कि इसके लास्ट में चाहे 2 4 मतलब कि 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम संख्या होगा, अन्यथा सम संख्या नहीं होगा। दूसरी बात, सम के बाद क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या कहने का मतलब है जो 2 से नहीं कटता है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो क्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो।
यानी कि जो दूर से नहीं कटेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, तो उसी को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे में विषम संख्या एग्जाम्पल में देखते हैं तो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 27 है, 29 है, 429 है, 521 है, etc बहुत सा है ना। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना, बहुत से कंफ्यूजन होता है कि अगर जैसे विषम संख्या का नाम आता है ना है तो सबसे पहले 3 ले लेते हैं, लेकिन 3 नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 1 है। क्यों? बहुत सा ऐसा है जहाँ पे जैसे विषम संख्या की बात आएगी ना तो आपको 3 ले लगा, लेकिन 3 नहीं है। सबसे छोटी जो विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी जो है आपका कौन सा? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, ये आपको याद रखना। कभी कभी कहेगा ना कि आप लगातार 4 गो विषम संख्या लीजिए, तो 3 से नहीं लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो 1। दूसरी बात, सम संख्या और विषम संख्या अगर क्रमशः लेते हैं तो उसके बीच 2 का डिफरेंस होता है। जैसे अगर 1 है तो 1 के बाद 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 3 2 5 हो जाएगा, या 227 है, 227 प्लस 2 229 हो जाएगा। यानी सम संख्या में भी और विषम संख्या में ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे सम संख्या में अगर हम 14 लेते हैं तो 14 2 16, 16 2 18। अगर 880 लिए तो 880 2 882। इस तरह से सम और विषम के बीच जो है आपका क्रमशः 2 का अंतर होता है। क्रमशः चलते हैं तो क्रम से चलते हैं। तो आगे विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या कहने का मतलब क्या है? वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, जिसके कौन सा स्थान पर? तो इकाई स्थान पर, जिसके इकाई स्थान पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहे। अगर 8 डिजिट में से कोई भी डिजिट है जिसके अंतिम अक्षर में, अंतिम इकाई में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को विषम संख्या कहते हैं। चाहे जितना बड़ा भी संख्या, जैसे कि हम लेते हैं 56, 54, 12, 20, 25, लास्ट में 7 दे दिए, तो इसको हम भागा देकर नहीं इतना बड़ा देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो याद रखना है क्या, जिसके यूनिट पहले से 1 पहले से 1 3 5 7 या 9 रहता है वो विषम होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? विषम। लेकिन इसकी जगह पर अगर 8 हो जाएगा तो 8 किसका था? 8 सम का था, ये कौन सा हो जाएगा? सम संख्या। लेकिन यही अगर 3 आ गया तो फिर से क्या हो गया? विषम संख्या। यानी कि हम लोग को यूनिट पहले को देखना है। हम लोग पढ़े होंगे बचपन में इकाई दहाई, देखिए तो इकाई दहाई, इकाई के स्थान पे है ना, यूनिट पहले पे रहेगा वही आपका होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि सम और विषम संख्या को पहचान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में कि निम्न में कौन सा संख्या है, निम्न में कौन सा संख्या है? सम और विषम। तो सम और विषम का ये आपका है। एक तो आप डिफिनेशन से याद रखते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो हम लोग भागा देकर नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोग याद रखेंगे शॉर्ट में भी कि जिसके इकाई स्थान पे यूनिट पहले पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो सम है। अगर इसके अलावा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो आपका विषम है। तो अभी हम लोग 4 संख्या के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन? तो पहला प्राकृत संख्या जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा जो है आपका सम संख्या है, और चौथा विषम संख्या है। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे संख्या के बारे में जानते हैं। इससे भी आप लोग क्या कीजिएगा, अपने सेफ्टी के लिए याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पुनः अपने कॉपी पर या जहां भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए हम आपको 5वीं संख्या के बारे में बताते हैं। 5वां संख्या क्या है? 5वां संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं 5वां क्या है। तो अभी तक हम लोग 4 संख्या के बारे में जाने हैं। 5वां क्या है? 5वें के बारे में जानते हैं, 5वां क्या होता है। तो 5वां जो है आपका संख्या है। सबसे पहले 5वां में हम आपको भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 5वां में आपको भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग ना भाज्य संख्या को यौगिक नंबर के नाम से, मतलब यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। किसको? भाज्य को। अगर कहीं पे भाज्य है और कहीं पे भाज्य की जगह पे आपको क्या दे देगा? यौगिक संख्या भी देगा, तो दोनों क्या है? सेम है। तो भाज्य संख्या कहने का मतलब है, किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसको गुणनखंड के दौरान, गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा। 2 से क्या होगा? ज्यादा फैक्टर आएगा। या आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, जो एक और अपने आप के अलावा क्या होगा कि किसी और संख्या से कट जाएगा। एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट जाएगा, उसको क्या कहेंगे? तो उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। यानी हम लोग को याद रखना है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, किसी और संख्या से, किसी और संख्या से
क्या हो जाए, कट जाए, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या उसी को यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहला आपका मानते हैं कि चार, क्या है, चार, तो चार है, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से, क्या दो से ज्यादा कट रहा है, तो ये क्या है आपका, जो ए है आपका भाज्य संख्या। लेकिन यही अगर यहाँ पे हम लोग तीन की बात करते हैं तो तीन एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, तीन से कटेगा, दो ही से कट रहा है, तो आपका क्या है, भाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि याद रखना कि जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे अगर हम लोग 25 की बात करते हैं तो 25 एक से कटेगा, पांच से कटेगा, 25 से कटेगा, दो से ज्यादा कट रहा है, तो आपका क्या है, ये भाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है कि निम्न में कौन सा भाज्य संख्या है या निम्न में कौन सा आपका जो है यौगिक संख्या, दोनों क्या है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेगा, सेम है। तो इस तरह से जिसका जैसे 27, 27 क्या है, एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नौ से कटेगा, फिर 27 से कटेगा, तो दो से ज्यादा जैसी फैक्टर आ गया, क्या हो गया, आपका भाज्य संख्या ईटीसी। या और दूसरी बात है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपका चार होता है, चार से छोटा कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। यानी ये भी याद रखना है पॉइंटेड में कि सबसे क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या जो है चार होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी, चार होती है। भाज्य संख्या समझ में आया होगा, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। यानी कि जिसको दो से ज्यादा फैक्टर है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। फिर है 6 नंबर में भाज्य के साथ साथ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का भी एक और नाम है जिसे हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या, और भाज्य को क्या बताए थे, तो भाज्य बोल दिया या यौगिक बोला, दोनों क्या है, सेम है, भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक कहने का मतलब क्या, दोनों सेम है, दोनों में कोई प्रकार का अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य को क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। और जैसे इसका अपोजिट, इसमें दो गो से ज्यादा आपका फैक्टर है, दो गो से ज्यादा फैक्टर ना है, लेकिन इसमें कितना होगा, कम से कम दो फैक्टर होगा, कम से कम क्या होगा, दो फैक्टर होगा। यानी वैसी संख्या, कौन सा संख्या, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, अपने आप, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, किसी और से क्या है, किसी और से ना कटे, किसी और से ना कटे, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जो एक से कटेगा और अपने आप से, तो बताइए एक जो है, एक अगर हम लोग लेते हैं तो एक तो केवल एक से कटता है, एक अभाज्य संख्या हो सकता है, नहीं, एक जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर दो, दो जो है एक से कटेगा, दो से कटेगा, दो ही फैक्टर है ना। तीन जो है एक से कटेगा, तीन से कटेगा, दो ही फैक्टर है। उसी तरह से अगर 19 को लेते हैं तो 19 भी एक से कटेगा और 19 से कटेगा, यानी जिसका दो फैक्टर कम से कम होना चाहिए। अगर दो फैक्टर रहेगा तब अभाज्य होगा, अन्यथा अभाज्य नहीं होगा। यानी वैसी संख्या जो, लेकिन एक जो है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना। एक जो है ना आपको भाज्य संख्या है और ना ही क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे हम लोग बात करते हैं तो क्या है कि सबसे छोटी, देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य ना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो है। लेकिन एक बात यहाँ और याद रखना, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या आएगा वो सब विषम होगा। यानी दो के अलावा क्या है, दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, दो ही एक ऐसी क्या है, अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, जो क्या है कि सम है, जो सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी क्या है, अभाज्य संख्या जो है आपका कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, वो क्या है, विषम संख्या है। वो क्या है, विषम संख्या। याद रखना है कि दो को छोड़कर, दो अभाज्य संख्या है, ठीक ना, लेकिन दो ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या आएगा वो सब विषम होगा। अगर आपसे यहाँ पे दिमाग लगा थोड़ा सा पूछेगा कि बताइए भाई कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है, तो विषम में अभाज्य संख्या कितना, तीन हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इससे भी हट के आपसे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर भागफल पूछेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर ए रहेगा तो 2 ऊपर रहेगा 2 होगा, अगर ए नीचे रहेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना। तो एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के लिए देता है भाज्य संख्या या उसी को यौगिक संख्या बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा भाज्य संख्या है या निम्न में से कौन सा जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं।
चलिए आगे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के साथ साथ एक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। सह अभाज्य की, सह कहने का मतलब क्या होता है, तो सह अभाज्य यानी जोड़ा, पेयर में रहेगा, क्या रहेगा, पेयर में। और दोनों के पेयर में ना केवल एक गुणनखंड मिलना चाहिए, केवल एक गुणनखंड मिलेगा तो आपका सह अभाज्य होगा, अन्यथा नहीं। दोनों को फैक्टर करेंगे ना तो दोनों में केवल एक मिलना चाहिए, तब वो आपका क्या होगा, सह अभाज्य। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि 18 और कितना लिए, 18 और 25 लिए, 18 और 25 लिए ना, तो 18 जो है वो भी आपका भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 18 से कट रहा है। 25 1 से कट रहा है, आपको 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, तो दोनों को दोनों तो भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों अभाज्य है। क्यों अभाज्य है भाई, क्योंकि दोनों को फैक्टर करेंगे ना तो दोनों में केवल एक मिलेगा, क्या मिलेगा, एक। अगर वही हम लोग 31 और 93 लिए तो 31 और 93 लेंगे तो दोनों में क्या, 31 दोनों में मिलेगा, दोनों में एक मिलेगा, तो एक के ज्यादा मिल रहा है ना, तो ये जो है आपका सहअभाज्य नहीं है, ये आपका सहअभाज्य नहीं है, लेकिन ये आपका सहअभाज्य। यानी सहअभाज्य कहने का साफ मतलब है कि इसको फैक्टर में केवल एक मिलेगा, दोनों को फैक्टर करेंगे, दोनों को फैक्टर में केवल अगर एक मिलता है तो दोनों सहअभाज्य संख्या। और ये आपको हर एग्जाम में पूछता है, सहअभाज्य संख्या जो है आपको हर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन ऐसे देखने के उपरांत हम लोग देखेंगे 31, अच्छा 31 तो लगता है कि अभाज्य है तो ये वाला मार देंगे, लेकिन ये दोनों तो दोनों भाज्य है, लेकिन दोनों भाज्य होते हुए क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि दोनों के आपको फैक्टर में क्या है, मतलब कि एक मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो ये है आपका अभाज्य संख्या और मतलब सहअभाज्य संख्या, जिसके फैक्टर में क्या मिलेगा, केवल एक मिले। तो अभी आप लोग को कितना 5-6 के बारे में बताए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, कम से कम 2 संख्या और हम लोग जानते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या के बारे में जानेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, जो आपको हर एग्जाम के लिए जरूरी है कि वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर है, इसमें कौन कौन सी संख्या है। चलिए, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं शांत संख्या और अशांत संख्या है, किसकी, शांत संख्या और अशांत संख्या की, कि शांत संख्या क्या है और अशांत संख्या क्या है, शांत संख्या क्या है और अशांत संख्या क्या है। तो देखिएगा, शांत अशांत के बारे में बताते हैं। सिलेक्ट तो हम लोग कर सकते हैं कि कौन जो है, कौन सा संख्या है, कौन सा संख्या नहीं है। अभी हम लोग देख रहे थे शांत और अशांत। शांत संख्या क्या है और अशांत संख्या का 6-7 हो गया था। आठवां, आठवां क्या है, शांत संख्या। शांत संख्या कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो भाग देने पर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता, भाग देंगे, दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत, यानी वैसी संख्या, वैसी संख्या जो भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर दशमलव के बाद, किसके बाद, ऐसे कट जाएगा तो भाग हो जाएगा, याद रखें, दशमलव के बाद, हाँ, देने पर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। यानी हम लोग भाग दिए और दशमलव के बाद, लेकिन एग्जाम में ना दोस्त, हम लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग भाग देकर देखें, तो उसके लिए एक ट्रिक आता है, क्या है कि अगर जो भी एक अंक दिया गया है, जिसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हर वाले को फैक्टर करेंगे, हर वाले को क्या करेंगे, अगर क्योंकि भागा देना है तो कंफर्म है कि पी वाई क्यू के रूप में रहेगा, पी वाई क्यू के रूप में रहेगा। जैसे कि 9/16, 9 बटा क्या है, 16, या हम लोग बोल सकते हैं 9/16 हो गया 25 बटा कितना है जी, तो 25/75 है, 25 बटा क्या है, 75 है। तो अब ना हम लोग चेक करेंगे कौन आपका शांत है, कौन अशांत है, तो ये शांत क्या बोले कि भागा देंगे, लेकिन उतना टाइम तो हम लोग के पास रहेगा नहीं, तो नीचे वाले को फैक्टर करते, नीचे वाले को क्या करते हैं, कभी कभी देखने में लगेगा कि ये क्या है, आपका शांत है, लेकिन शांत नहीं रहेगा। कभी कभी जैसे कि 6/15, 6/15 हम लोग क्या जानते हैं, नीचे वाले को फैक्टर करेंगे 2 और 5 के अलावा, चाहे तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा, या 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आसान। जैसे देखिए इसका फैक्टर करते हैं, तो 9/16 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे 25/75 है, तो कितना, 25 3 75, तो 3 गुने 5 गुने 5, ये है 6/15, तो 6 3 गुने 5। हम लोग रटते हैं हमेशा क्या, फिर भी जाकर गलती कर देते हैं, क्या कि जिसके फैक्टर में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 रहता है, वो क्या होता है, आपका शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या होता है, अशांत। तो बताइए उसके अनुकूल तो ए आपका शांत है ना, ए आपका शांत है, और ए आपका क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत। उसके अलावा उसके नजर से तो ये भी आपका अशांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग फैक्टर करेंगे,
फैक्टर करने के बाद अगर कोई संख्या कटने वाला रहेगा, क्या रहेगा, कटने वाला, तो उसको सबसे पहले काटेंगे। उसके बाद जैसे 5 बचे 25, 5 से 5, तो ए तो केवल 3 बच गया, तब तक तो ये आसान है। लेकिन इसमें देखिए कटेगा 3 दूनी 6, नीचे केवल क्या बच गया 5, तो ये अशांत होगा, अशांत बोलना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर फैक्टर वाला बड़ा है उसको फैक्टर करके देखेंगे, फैक्टर करके देखेंगे। 2 है तो भी शांत है, 5 है तो भी शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गया तो अशांत हो गया। लेकिन हम लोग फैक्टर करके उसको जो कटने वाला काटेंगे उसके बाद ही देखेंगे। तो ये शांत संख्या और अशांत संख्या। शांत हो गया तो अशांत किसको कहेंगे, जिसको भाग देने पर दशमलव का पूरा पूरा ना कटे, दशमलव का क्या होगा, पूरा पूरा ना कटेगा, उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो याद रखना है शांत और अशांत, कि शांत क्या है और अशांत क्या, शांत क्या है और अशांत क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या सतमा शांत संख्या भी जान गए। ये आपको चेक करने के लिए, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, चेक करने के लिए देगा, है ना। तो देखेंगे फैक्टर करके, भागा नहीं देते रहेंगे हम लोग, इतना भागा दे रहे हैं तो भागा देने को अपना जो आ रहा है तो शांत। चलिए अशांत का भी डिफिनेशन हम लिख देते हैं। अशांत संख्या, कौन सा संख्या, अशांत संख्या। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या, कौन सा, वैसी संख्या, देखिए समझ तो गए होंगे, वैसी संख्या जो भाग देने पर, जो भाग देने पर दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद पूरा पूरा, दशमलव के बाद पूरा पूरा ना कटे, दशमलव का पूरा पूरा ना कटे, उसी को क्या कहते हैं, अशांत संख्या। एक आपका ट्रिक के लिए क्या बताया गया कि 2 और 5 के अलावा कोई होगा तो क्या हो जाएगा आपका एक। तो यहाँ तक याद रखना है। एक और संख्या के बारे में 9 है, एक कम से कम एक संख्या और बता देते हैं। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे परिमेय और अपरिमेय में क्या है, कि उसका लंबा टॉपिक है कि परिमेय में क्या संबंध होता है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, परिमेय को अपरिमेय को कैसे अलग करेंगे, कैसे परिमेय से अपरिमेय बदलेंगे, ये सब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि परिमेय से अपरिमेय में कैसे बदला जाता है। यहाँ तक तो ओनली सिलेक्ट करना पर देख कर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें देख कर नहीं सिलेक्ट कर सकते, उसे बनाना पड़ेगा। इसलिए उसे आपको अगले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरा डिटेल। अभी तक हम लोग वास्तविक संख्या का डिफिनेशन नहीं जाने हैं, क्योंकि जब तक सब संख्या का डिफिनेशन नहीं जानते हैं तब तक हम लोग वास्तविक संख्या का डिफिनेशन नहीं जान पाएंगे। तो अभी हम लोग 9 संख्या के बारे में जाने हैं। 10वें संख्या की जिक्र करते हैं जिसका नाम है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है, भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन, बटा। भिन्न कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन है, बटा है ना। यानी कि वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहे, उसे पीवाई क्यों नहीं बोलेंगे, वहां क्या बोलेंगे, अंश और हर के। अगर कोई संख्या कहेगा ना कि भिन्न निकालिए, तो हमको भिन्न निकालने के लिए ऐसे बोलेगा तो अंश और हर को मानेंगे, क्या बोलेंगे, अंश और हर को मानेंगे। तो भिन्न संख्या याद रखना है कि वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहता है, किस रूप में, अंश और हर के। यानी कि अगर x बटा y है ना भाई, तो ऊपर क्या होगा, अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर होगा। ऊपर अंश होगा और नीचे हर। इस फॉर्म में अगर रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न संख्या। अगर हम लोग को भिन्न संख्या निकालने की बात कही जाती है तो हम लोग पहले एक संख्या को अंश मानेंगे, दूसरे को हर मानेंगे। तो अंश ऊपर होता है, हर क्या है, नीचे होता है। तो यहाँ तक आप कम से कम 10 संख्या याद रखिएगा। कौन कौन बताएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर आपको बताएं सह अभाज्य संख्या, फिर आपको सम संख्या, विषम संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या, और इसके साथ आपका लास्ट भिन्न संख्या बताएं। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में पुनः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो कि वास्तविक संख्या का ही पार्ट है, किसका है, वास्तविक संख्या का ही पार्ट है, इसी को और आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल जो आइकन बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे से सीख सकें।